बनारस में वैसी चीज़ है, मतलब शहर तो आपको कई सारे मिल जाएंगे और हर शहर में आप रह लोगे, अच्छी हवा मिल जाएगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हों हाँ। और कई सारी चीज़ें यहाँ से अच्छी भी हों, हाँ। लेकिन बनारस की और ये भी कहा जाता है कि जब पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा उसके बाद आखिरी में काशी डूबेगी। ये भगवान काल भैरव का ये कहानी है कि एक बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ऐसे आपस में बैठ करके बातचीत होती रहती है, डिबेट होता रहता है। अच्छा, मसान होली का। मशान होली के पीछे क्या कहानी है? मसान होली के पीछे यही कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है सभी के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बनारस से हैं। तो बनारस हम लोग के दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है और आपने बनारस के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, मतलब अलग अलग मूवीज़ में, अलग अलग फिल्म्स में। हाँ, बहुत सारे कॉपी किताब में भी, मतलब छोटे से बच्चे से पढ़ते पढ़ते लोग बड़े हो जाते हैं, लेकिन बनारस की कहानी और स्टोरी मतलब ख़त्म नहीं होती है। तो मतलब बहुत सारे चीज़ आप लोग देखे होंगे। ज़्यादातर तो अब तो समय खाली मोबाइल का और वेब सीरीज़ वगैरह का है, तो उसमें बहुत सारे लोग देखे होंगे कि बनारस आखिर है क्या। लेकिन कभी आप लोग दो बनारसियों से ऐसे नहीं सुने होंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे। तो बहुत सारे पॉडकास्ट है, जैसे कि कई सारे एक्टर्स का मैंने देखा है कि बनारस के बारे में बताया है उन्होंने, उनको तो बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग तो खैर यहाँ रहते हैं, तो हम लोग को तो पूछे ही मत भाई, हम लोग तो ये हैं बताने के लिए कि यहाँ बनारस कितना अच्छा है। और बनारस में वैसी चीज़ है, मतलब शहर तो आपको कई सारे मिल जाएंगे और हर शहर में आप रह लोगे, अच्छी हवा मिल जाएगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मिलती हों और कई सारी चीज़ें यहाँ से अच्छी भी हों, लेकिन बनारस की एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ है यहाँ का जो मतलब कि बोलने का तरीका है ना, कि भैया अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो और भैया कैसे हैं आप, अच्छे हैं, मतलब भैया चाचा अगर अपने उम्र का है तो भी भैया, बड़ा है अपने से तो अच्छा चाचा कैसा न हुआ, सही हुआ ना, बंदगी सलाम दुआ करके फिर आगे, बिना बोले तो लोग आगे जाते ही नहीं है। मतलब एक सब्जी वाले से भी बात कर लो तो भी, और एक अपर लेवल का कोई है उससे भी बात कर लो तो भी ये रहेगा कि हाँ भैया 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 भैया, मतलब अक्सर ही लोग करते हैं। और हम तो ये यहाँ तक देखे हैं कि मतलब एक छोटा सा भी अगर बच्चा है तो वो लोग भी अगर अपने से बड़े से बात करेंगे, जैसे भले से चाचा की उम्र का हो वो, तो उसे बोलेंगे और भैया, मतलब भैया भैया करके भैया। हाँ, मिठास है एक बनारस की भाषा में जो है वो मिठास है। हाँ, अब बाकी अब बाहर अगर आप लोग रह रहे हैं दिल्ली मुंबई शहर में तो क्या भाई ऐसे करके मतलब लोग ठीक है, उधर का भी अपना वो है, लेकिन इधर का अलग मिठास वो है, यहाँ थोड़ा मिठासपन है। उसके अलावा यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो मतलब बनारस हमेशा ही केंद्र रहा है अलग अलग चीज़ों का, स्पिरिचुअल चीज़ों का। लोग यहाँ पे विदेशों से, अलग अलग जगहों से लोग आते रहे हैं अपनी धार्मिक चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने अंदर की चेतना को जगाने के लिए। तो यहाँ की घाट हैं, यहाँ की गलियाँ हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मंदिर तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि कितने सारे मंदिर यहाँ पे ऐसे हैं जो कि हमको लगता है 2-2, 3-3 हज़ार साल पुराने हैं आराम से। और हम लोग के तो कई सारे वीडियोस में हैं भी वैसे मंदिर, जैसे कि काशी विश्वनाथ को ही ले लीजिए, तो वही हमको लगता है कि कुछ नहीं तो हज़ारों साल पुराने वो मंदिर हैं। और उसके बगल में आप जाएंगे तो तारकेश्वर मंदिर है, वो भी बहुत सारा साल पुराना है। हर गली में छोटे छोटे ऐसे घरों में भी जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, स्पेशली वो जो बनारस है, जो पुराना बनारस है, उसमें ऐसे कई सारे गलियां हैं, कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे अभी छोटे छोटे घर में। पता है अभी हम गए थे अभी कुछ समय पहले, ये सोनारपुरा है यहाँ पे जगह, तो वहाँ गए थे तो उसमें पता है उस घर में हम देखे थे, मतलब कि उन्होंने बताया, उस घर के जो मालिक थे उन्होंने बताया कि ये जो शिव मंदिर था, शिवलिंग था, तो शिवलिंग को बताया कि ये लगभग 700-800 साल पुराना है। और एकदम मतलब देखने में ऐसा मतलब लग रहा था कि हाँ यहाँ पे साक्षात शिव भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। वो अनुभूति आई होगी, वो लग रहा आ जाता है अंदर से महसूस होता है ये चीज़ हमको, मतलब जो सच में उनका भक्त होगा महादेव का, उनको समझ में आता है कि हाँ ये जगह मतलब है, इस जगह पे कुछ तो है, कुछ बात है मतलब समझ में अंदर से आने लगता है। वो कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है। बस तो वही होता है, वो फ्रीक्वेंसी जो है आपके आसपास की वातावरण को मैच करने लगेगी। और हाँ, अगर आप मतलब अगर आपके मन में अगर जैसे छल कपट भी है ना, और वैसे जगह आप अगर चले जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो सब चीज़ चली जाती है। हाँ, क्योंकि मतलब ये होता है कि आप कितने भी बुरे दिल के हों, लेकिन उस जगह पर जाने पर ऑटोमेटिक साफ दिल हो जाता है। तो इसलिए भगवान का भी दर्शन करना जरूरी है। इसमें से कई सारे लोग हैं, मतलब
जानना भी चाहते हैं हाँ कि बनारस में ऐसी क्या खास चीज़ है। तो पहले हम उस पर बात करते हैं खास कि चीज़- बनारस में खास क्या है। खास सबसे पहली चीज़ों में चीज़ तो सबसे पहले हमारे महादेव का काशी विश्वनाथ काशी मंदिर। विश्वनाथ है, हम्म, तो वो है। हम्म। तो वहाँ से अगर वहाँ जा रहे हैं, कभी दर्शन आप लोग किए हैं, तो हमको लगता है कि उससे बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। काशी विश्वनाथ आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पे जो है देश विदेश से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो है बहुत वो यहाँ ज़्यादा। पे दर्शन के लिए आते हैं। अभी तो स्पेशली साउथ इंडिया से भी बहुत लोग आते हैं। अभी तो सावन का समय, हमको लगता है कि पर डे कुछ नहीं तो 5 से 6 हज़ार लोग दर्शन करते हैं पर ये डे। तो कम ही होगा मेरे ख्याल से, जिस हिसाब से सावन में तो और ज़्यादा बढ़ जाता सावन में और ज़्यादा ही होगा, हम तो कम ही बता रहे हैं, कम ही क्योंकि हम तो यहाँ से मतलब देख रहे हैं कि इतना भीड़ रहता है। बाकी वहाँ तो नोट होता ही रहता है कितना पर डे दर्शन किया जा रहा है। लेकिन ये रहता है कि उसकी मान्यता भी बहुत अच्छी है। नॉर्मल दिनों में इतनी लंबी कतारें रहती हैं, हम्म, तो अभी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कतार रहता है। सावन के समय में अलग मान्यता भी होती है कि जो भी शिव जी की पूजा करता है उससे अलग ही फल मिलता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो रहा काशी विश्वनाथ। और भी कोई चीज़ बताना चाहेंगे? काशी विश्वनाथ का जो अहिल्याबाई से क्या मतलब संपर्क था, उनका क्या वो संबंध था उससे? हाँ, ये काशी विश्वनाथ में जो बनाने में है वो काफ़ी पुराना है। तो इसको काफ़ी समय समय पे ध्वस्त भी किया गया है। जब मुगल यहाँ पे शासन करते थे तो ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब था तो उसने इसे ध्वस्त करने की, मंदिर को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी। जिसके बाद में कुछ समय बाद में जो अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने इसका फिर पुनर्निर्माण कराया। तो उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। साथ में अहिल्याबाई होलकर ने काफ़ी ज़्यादा बनारस की चीज़ों में अपना योगदान भी दिया है। अच्छा। जैसे वहीं पे बगल में ही रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, हाँ। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ये कहावत है, ये मान्यता है कि उसे अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने बनाया था। रत्नाबाई जी ने, हाँ। उन्हें स्थापित मंदिर भी कहते हैं। स्थापित मंदिर भी है और उन्हीं के नाम पर उन्हीं के बड़ा नाम भी पे है, बड़ा भी है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर। और ये 6 से 8 महीने जो होता है वो पानी में पानी में, समाहित रहता हाँ, है। ये तो है। मतलब आप अगर हमको लगता है कि अगर आप अप्रैल से लेकर के मई जून तक अगर आ रहे हैं तो आपको रत्नेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बाकी अगर उसके बाद आ रहे हैं कभी भी, तो हमेशा वो बाढ़ में ही रहता है, मतलब पानी में समाहित रहता है वो मंदिर। और अगर आप ऊपर दर्शन करना चाहते हैं तो आप मणिकर्णिका घाट उतरिए, वहाँ से होते हुए आप जा सकते हैं दर्शन करने। मतलब बहुत अच्छा जगह है अगर आप करना चाहें तो। बल्कि वो तो थोड़ा टेढ़ा भी है, लोग कहते हैं कि श्रापित है इस वजह से टेढ़ा है। अच्छा, इसका ये भी बात है, ये झुका हुआ है। हाँ। ये पीसा की जो झुकी मीनार है उससे भी ज़्यादा टिल्टेड है। हाँ। जो पीसा की झुकी मीनार है वो 4 डिग्री तक झुका हुआ है। अच्छा। और ये 4 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ है। ये लगभग 6 पॉइंट कुछ नहीं, उससे भी ज़्यादा झुका हुआ है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा। तो उससे भी ज़्यादा ये झुका हुआ है। हाँ, तो उसकी तो वहीं पे आस-पास ही सराउंडिंग में ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट जो बनारस में जो 2 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है। हाँ। मणिकर्णिका घाट के बारे में बताइए, क्या इसका कहावत भी तो है ना कुछ? मणिकर्णिका का ये है कि अगर वहाँ पे अगर आप का डेड बॉडी अगर जलता है तो आप सीधे वहाँ पे आपको शिव भगवान आते हैं, तारक मंत्र देते हैं, जिसकी वजह से आप तुरंत तर जाते हैं। तरने का मतलब मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मणिकर्णिका घाट है उसका नाम इसलिए मणिकर्णिका रखा गया। जब देवी सती ने अपने आप को आग में जलाया था, आत्मदाह कर लिया था, तो उसके बाद जब शिव जी उनको लेकर के हिमालय की तरफ जा रहे थे तो उनकी जो कान की कुंडल थे वो मणिकर्णिका घाट में मिले थे, और तब से वहाँ पे उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रखा गया। और वहीं पे बगल में तारकेश्वर मंदिर है। जैसा माना जाता है कि वहाँ पे स्वयं शिव भगवान जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कानों में आकर के तारक मंत्र मतलब राम नाम बोलते हैं। और जिससे जो शव की, जो मृतक की बॉडी रहती है, जो आत्मा रहती है, वो तर जाती है, वो सीधे मोक्ष की ओर चली जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वही तो यहीं बगल में मणिकर्णिका घाट के बगल में ही एक अलग से त्योहार टाइप का मनाया जाता है, पर्व टाइप का। वो है मशान होली। मशान होली के पीछे क्या कहानी है? मसान होली के पीछे यही कहानी है कि जब शिव भगवान मतलब शादी कर के आए थे यहाँ काशी में वास करने अपने माता पार्वती जी के साथ, और भूत पिशाच सब लोग उनके पीछे पीछे आया था। तो उसकी यही स्टोरी है कि जब रंग भरी एकादशी पड़ता है तो उस टाइम मतलब ये माता पार्वती के साथ
रंग खेलते हैं शिव गुलाल लगा भगवान करके। शिव भगवान शिव भगवान। और दूर से ये लोग देवगढ़ देखते लोग और सब रहते हैं जो भक्तगण थे, जितने उनके थे गढ़ लोग देवगढ़ आदि। भूत पिशाच जितने थे हम्म। सब लोग दूर से देखते रहते हैं कि अरे इन लोग का कितना भव्य तरीके से मतलब सब लोग आकर्षित हो जाता है कि अरे इतना सुंदर होली आज तक कोई खेला ही नहीं, ये लोग ऐसे खेल रहे हैं। मतलब वो चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इतना अच्छा मतलब होली वो लोग खेले थे रंग भरी एकादशी वाले दिन। तो उसके बाद फिर अगले दिन वही आग्रह करते हैं भूत पिशाच देवतागण कि जैसे आपने माता के साथ खेला था परमेश्वर, वैसे ही आप मेरे साथ भी खेलिए। तो फिर उसके बाद फिर माता पार्वती दूर से ही सुनती रहती हैं, बोलते हैं ठीक है मैं तुम लोग के साथ खेलूँगा। तो वही फिर भस्म का जो रहता है चिता का जो भस्म रहता है उसी को उड़ाते हैं, तभी से वहाँ मतलब यही खेलना फिर होता है जिसको कहते हैं मसान की होली। और वही परंपरा जो है अभी तक चलती आ रही है। और बनारस में ये लगातार ही लोग मनाते हैं हर साल। मसान होली तो काशी का बहुत ज़्यादा फेमस है। अब तो हरिश्चंद्र घाट पे भी होता है। हरिश्चंद्र घाट पे पहले नहीं होता था, ये 2020-21 से शुरू हुआ है हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे भी शुरू हो गया है। हाँ, यहाँ पे आप आएंगे हरिश्चंद्र घाट पे तो एक तो आपको मसान नाथ बाबा का एक तो मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पे भी आप लोग दर्शन करिए। मंदिर की तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब उतना मंदिर तो हम आपको जुड़वा भी नहीं पाएंगे और हम खुद भी उतना नहीं घूमे। नहीं उतना कहाँ, हम लोग भी जब से वीडियो बनाने लगे तो हम लोगों को भी नई नई कहानियाँ पता चलने लगी। हाँ, कई सारे लोग बनारस में जो लोग रहते होंगे उनको भी ये सारी कहानियाँ नहीं पता होंगी। नहीं होगी पता, आई एम श्योर नहीं पता होगी ये। हाँ, क्या तब क्या हर एक जगह पे छोटी छोटी जगहों पे क्या कुंड है, कौन सा है वो है, उनके पीछे क्या कहानी है। जैसे यही रविंद्रपुरी में जो शिव जी का मंदिर है, ये वो मणि मंदिर मणि मंदिर है। उसके अलावा वो क्या कौन सा मंदिर जो शिवलिंग के आकार में जो मंदिर है, ये वो मंदिर है। तो उन सबके अलग अलग बनखंडी महादेव का है। तो ये सब इतने पुराने भी हैं, इनके अलग अलग कहानियाँ भी हैं जो लोगों को उतनी नहीं पता होंगी। बनखंडी महादेव जो मंदिर है वो समझ लीजिए कि शिवलिंग के आकार का वो मंदिर है और वो सबसे बड़ा शिवलिंग के आकार का है। उतना बड़ा कोई मंदिर ही नहीं है शिवलिंग के आकार का। तो पूरा आपको शिवलिंग के आकार का पूरा मंदिर दिखेगा, उसके अंदर आप लोग जाके शिव जी का दर्शन। इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि वहीं पे परिसर के आसपास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, काशी विश्वनाथ से लगता हुआ एक मंदिर है, वो है काल भैरव का। काल भैरव, और काल भैरव को बनारस का कोतवाल कहा है। काशी का जो कोतवाल है वो काल भैरव बाबा काल भैरव है ना उनका। तो उनके बारे में भी कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लोग जानना भी चाहते होंगे। हाँ, उनका तो है ही है। उनका कहानी हमको पूरा अच्छे से तो नहीं पता है, आप ही अगर कुछ पता है तो ये भगवान काल भैरव का ये कहानी है कि एक बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ऐसे आपस में बैठ करके बातचीत होती रहती है, डिबेट होता रहता है। तो उसमें ये बात होती है कि ब्रह्मा जी अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़े हैं, विष्णु जी बोलते हैं कि हम बड़े हैं। अच्छा, उसमें फैसला नहीं हो पाता। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो सारे देवताओं को बुलाया जाता है, देवताओं से पूछा जाता है कि आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन बड़ा है। वो लोग कहते हैं कि वो भी कंफ्यूज में हो जाते हैं। वो कहते हैं ना ही आप बड़े हैं ना ही आप बड़े हैं, सबसे बड़े तो शिव जी हैं, आपसे भी बड़ा पिता परमेश्वर है। तो फिर ये बात सुन करके ये लोग राजी नहीं होते। ये लोग फिर सभी वेदों को बुलाया जाता है, वेदों से भी यही पूछा जाता है सेम सवाल। वो लोग भी बोलते हैं कि नहीं आप लोग बड़े नहीं हैं, आप लोगों से भी बड़े शिव जी हैं। तो इस बात को विष्णु जी तो मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं नहीं इस बात को मैं नहीं मानता। जिसके बाद भी वो और भी चीज़ें बोलते हैं शिव जी के लिए, जिससे शिव जी उत्पन्न होते हैं वहाँ पे। और वो शिव जी को भी बड़ा नहीं मानते। अच्छा, जो एक बार फिर शिव जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे शिव के लिंग को जो है जो छोर को जो वो कर लेगा, पकड़ लेगा, मतलब आखिरी छोर को जो चला जाएगा, जहाँ पहुँच जाएगा जो उसी को मानेंगे कि वो हम बड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक स्टोरी है। ये भी एक स्टोरी है। उसी की वजह से जो शिवलिंग की है वो पूजा की थी, क्योंकि वो लिंग में फिर वो बोलते हैं कि ऊपर से नीचे दोनों लोग आते हैं। और लेकिन उनका जो है और छोड़ नहीं पता चलता है। और इसमें ब्रह्मा जी थोड़ा मतलब अपना मतलब चालाकी कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, मैंने खोज लिया। तो उसमें जा करके केतकी का एक फूल होता है, जिसमें कि केतकी के फूल को वो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम मतलब आना, मेरा साथ देना। अच्छा। और सबके बीच में बोलना कि मैंने और इसका देख लिया है, मतलब आखिरी छोर हमने देख लिया है।
इसमें बोलते हैं सबके बीच में। तो शिव जी के मतलब सब लोग फिर जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं ब्रह्मा जी कि देखिए मैंने आखिरी छोर इसका देख लिया है, और आप लोग को ना विश्वास हो तो केतकी के फूल से पूछ लीजिए। तो केतकी फिर बोलते हैं हाँ मैंने इन्होंने देख लिया है। तो फिर वही उसी टाइम शिव जी भी प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि तुम आप झूठ बोल रहे हैं। और उसी टाइम ब्रह्मा जी को श्राप लगता है कि आपका विश्व में कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए देखिए अच्छा। ब्रह्मा जी का कहीं पे भी आपको मंदिर नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ठो वहाँ एक मंदिर है सिर्फ पुष्कर में वहाँ पे सिर्फ मिलेगा। तो ब्रह्मा जी, और उसके बाद फिर कुछ बहस वगैरह भी होता है जो ललकार देते हैं काल भैरव अपने हाथ। तो क्या होता है कि शिव जी जब उत्पन्न होते हैं तो उसके उनके क्रोध से निकल के जो काल भैरव है उनकी उत्पत्ति होती है। तो फिर वो क्रोधित होते हैं तो अपनी बाईं उंगली के ये जो सबसे छोटी उंगली है उसके नाखून से उनका गला काट देते हैं। जो 5वां उनका सर होता है ब्रह्मा जी का, वो काट देते हैं। और तब से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है काल भैरव को। अच्छा। और फिर वो उनके सर को ले लेकर अलग अलग जगह पे घूमते हैं और बाद में शिव जी के कहने पर वो जाकर के काशी में स्थापित हो जाते हैं। और तब से उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया जाता है। अच्छा। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो और काल भैरव के दर्शन नहीं कर रहे हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अधूरी मतलब दर्शन ही पूरा नहीं माना जाएगा। तो आपको वो फल ही नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो तो ये जरूरी बाबा काल भैरव का तो जरूर दर्शन अनिवार्य है, क्योंकि वही हमारे यहाँ के इस टाइम कोतवाल हैं और वो हमेशा रहेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब पूरा ब्रह्मांड डूब जाएगा उसके बाद आखिरी में काशी डूबेगी। तो काशी का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग काशी में आइए तो ज़रूर काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर आप लोग आते हैं ना तो गली तो इतनी आपको मिलेगी ना कि हमको लगता है कि कहीं आपको इतनी गली नहीं मिलेगी जो बनारस में आपको गली मिल जाए। बनारस की पहचान ही उसकी गलियाँ हैं। है ना, कौन सा गाना है कि तू बन जा गली बनारस समझ लो आगे। बनारस की तो वो है, हम लोग पूरा नहीं गा सकते हैं, इशू आता है है ना। तो इसके बाद काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि बनारस में अगर हम आते हैं तो ये सब तो जगह हमने बता दी है कि आप काशी विश्वनाथ जाइए, काल भैरव जाइए, यहाँ के आप घाटों पे घूमिए, मणिकर्णिका के जाकर के आपको एक्सपीरियंस देना चाहिए कि आपको लाइफ की सच्चाई पता चले, ये सत्य क्या है और उससे आप मुड़ नहीं मोड़ सकते हैं। तो उसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं? यहाँ पे देखिए एक तो ये सबसे पहला चीज़ है तो ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। दूसरा अगर घूमना है तो आप लोग बीचू भी आ सकते हैं, सारनाथ भी जा सकते हैं। सारनाथ भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे हमारे जो गौतम बुद्ध जी थे पहला उपदेश दिए थे, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे और घाट की आरती देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बनारस में शाम के समय में दशहरा घाट पे अच्छी खासी आरती होती है, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ जुटती है। अब तो सभी घाटों पे स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ की आपकी आरती ज़रूर देखनी चाहिए और आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ महसूस करने को मिलेगा। बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग शाम वाली अगर आप लोग आरती देखते हैं तो सवेरे में भी आरती होता है। सवेरे अगर आप लोग उठ करके जा सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और कोशिश करिएगा कि देव दीपावली के टाइम अगर आ रहे हैं आप लोग तब तो मज़ा आ जाएगा। देव दीपावली में सोने का वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है जो आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा चीज़ ऐसा माना जाता है कि सभी जो देव होते हैं उस दिन यहाँ पे धरती पे आकर के दीपावली मनाते हैं। और ये चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ बनारस में मनाई जाती है। हाँ, देव दीपावली नहीं कुछ जगहों पे और किया, लेकिन जो उसकी असली चीज़ है, जो असली पहचान है वो बनारस से क्योंकि अब और सभी तो देख करके किया गया होगा ना। और अब हर जगह शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप आते हैं तो अगर हमको लगता है कि आप लोग ड्रोन वगैरह से अगर देखेंगे तो पूरा बनारस पूरा जगमग पूरा दिया से, पूरा घाट पूरा दिया से सजा रहता है। हमको लगता है कई 100 करोड़ दिया लगे रहते हैं घाटों पर और इतना आनंदित समय वो रहता है कि अगर आप लोग घाट पे कितना भी घूम ले, रात भर घूमते रहे, आपका मन नहीं भरेगा। बस एक चीज़ है कि अगर आप देव दीपावली को आ रहे हो तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके आना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आपको फिर वो अफसोस करना पड़े, क्योंकि उस भीड़ में काफ़ी चीज़ें होने की आशंका होती है। हाँ, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। अच्छे के साथ साथ वहाँ पे भीड़ इतनी कंजेशन होती है ना। वही चीज़ बोल रहे हैं। हाँ, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। जहाँ देवता का वास होता है वहाँ पे भूत पिशाच रहेंगे। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान करके आइए। वो भी आप लोग थोड़ा देखिएगा और अपना
सुरक्षा स्वयं करिएगा। खैर काशी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं, ज़्यादातर अच्छे लोग रहते हैं। अरे कितने अच्छे कितने विभूषित कितने फेमस लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो हाँ। कबीर दास से लेकर रैदास तक यहाँ पे हाँ। तुलसीदास जी ने यहाँ पे आकर के रामचरितमानस के कुछ जो रामायण के कुछ वो थे उनके अंश लिखे हैं। हाँ, उनको हनुमान जी ने यहाँ पे अपना दर्शन दिया है। संकट मोचन यहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे भी आइए दर्शन करिए। मतलब संकट मोचन, अगर आप लोग बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो आप लोग आएंगे तो आप लोग को वहाँ पे भी अनुभूति होगा कि हाँ यहाँ पे हनुमान जी का मतलब कुछ तो है। हनुमान जी का समझ में आ जाता है, क्योंकि हनुमान जी में वो था चीज़ की हाँ, अगर हम लोग कुछ हम लोग को चाहिए तो वहाँ पर जाकर आप लोग ज़रूर मांगिए, हनुमान जी ज़रूर साथ देते हैं, ये तो है। एक बार एक फ्रीक्वेंसी वो होती है ना उस मंदिर की, वाइब जो आजकल के मतलब लैंग्वेज वाइब है। तो वहाँ की वाइब जो है वो एटमॉस्फेयर में आपको, अगर बैठोगे कुछ देर पे वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करो बैठ करके, किताबें रखी होती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ पे बैठ करके आप पाठ करो, कुछ देर ऐसे ही बैठो शांत मन से, तो आपको अलग चीज़ अनुभूति होगी, अलग एहसास होगा। सोचिए तुलसीदास जी को हनुमान जी जब दिए होंगे अपना आए होंगे दर्शन दिए होंगे, तो वो समय क्या होगा। और यहाँ पर संकट मोचन पे हमारे बनारस में आकर के दिए, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को रोज़ मिलता है दर्शन करने को, वहाँ पे जाने को। और आइए, बहुत अच्छी जगह है, संकट मोचन भी घूमिए। उसके बाद अगर आप लोग को घूमना है तो BHU में आइए। जो हरियाली है, अगर आप नेचर का थोड़ा सा वो देखना चाहते हो। BHU में हमारे यहाँ एक काशी विश्वनाथ मंदिर का ही रेप्लिका है, VT विश्वनाथ टेम्पल जिसको तो अगर आप कहते हैं। बनारस में आ रहे हो तो VT बोलोगे तो आपको ऑटो वाला ले जाएगा BHU, और अगर विश्वनाथ मंदिर बोलोगे तो फिर आप जाओगे गदौलिया। नहीं, जैसे अगर आप बनारस आ रहे हैं तो बोलिए कि हमको VT जाना है, तो आपको यहाँ लेकर के आएगा BHU में, ठीक है। और अगर काशी विश्वनाथ बोल रहे हैं तो आप जाओगे गदौलिया, तो गदौलिया लेके जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए आप लोग अगर पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि VT जाना है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है। और VT जो है हमारे यहाँ का जो BHU में है, वो उसका जो शिखर है वो काफ़ी ऊंचा है। हमको लगता है उतना ऊंचा शिखर आपको जल्दी दिखेगा नहीं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो लोग हैं मतलब ये भी जानना चाहते हैं कि अगर हम बनारस में आ रहे हैं तो हमें खाने पीने का क्या चीज़ मिलेगा, क्या यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें? खाने पीने के लिए तो यहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर अगर आप जो जैसे जो भीख भी मांगते हैं बेचारे, उन लोग को तो परमानेंट यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए प्रसाद वितरण होता रहता है हर मंदिर में लगभग। जैसे कि 80 पे चल जाइए, वहाँ पे मंदिर है, मूंछू भवन है, फिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तो परमानेंट चलता रहता है, भोग का लगता रहता है, तो वहाँ होता रहता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। बाकी अगर आपको बाहर का ट्राई करना है, जैसे चाट वगैरह ट्राई करना है, तो चाट वगैरह के लिए हमारे यहाँ देखिए गदौलिया पे एक दुकान है, उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है, वो क्या तो उसका गदौलिया में आपको तमाम सारी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी, काफ़ी सारी छोटी-छोटी गलियाँ होती हैं। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, आपको काफ़ी सारी दुकानें, मतलब वैसा चाट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। हींग की कचौड़ी खानी, हींग की कचौड़ी डैम श्योर आप लोग कहीं नहीं खाए होंगे, हींग की कचौड़ी आएंगे यहाँ पे मिल जाएगी आपको। हींग का समोसा खाना है, हींग का समोसा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब यहाँ ऐसे ऐसे डिश मिलेंगे जो कि आपको कहीं बाहर मिलेंगे ही नहीं। नॉर्मल जगहों पे मतलब, और सभी आप शहरों में जाओगे तो हो सकता है कि उस शहर का जो स्पेसिफिक चीज़ है वो आपको मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में जाओगे छोले भटूरे, नॉर्मल कुलचे वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। और भी अलग अलग शहरों में ये है कि वहाँ की स्पेसिफिक चीज़ तो आपको मिल जाएगी। लेकिन बनारस एक ऐसी जगह है यहाँ पे आपको हर तरह का खाना जो है वो मिल जाएगा। नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए, पूड़ी चाहिए, उसके बाद बाटी चोखा चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, कुछ भी चाहिए। और यहाँ पे खाने वाले भी लोग हैं वैसे। मतलब लोग हैं, अपने तो अपने खाएंगे, साथ में अगर आप लोग अगर 2 दिन के दोस्त भी बन गए तो भैया आवा ताऊ खा हमऊ खाई, साथ में खायल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमें बहुत मजा आएला, तू लोग आवा एक बार, बनारस घुमा। और इसके साथ साथ अगर बनारस का एक और जो 2 चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है वो है मलइयो। लेकिन मलइयो अगर आपको खाना है तो ठंडी में आना पड़ेगा। मलइयो के लिए तो ठंडी में करना होगा। जो कुछ समय है उसी में मलइयो मिलता है। मलइयो का मतलब ये है कि ठंडी वाला समय रहेगा। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको अगर
आप दीपावली के टाइम आते हैं तो उस टाइम नहीं मिलेगा, ठंडी में आएंगे तो मलियो मिलेगा, गर्मी में आएंगे तो आपको हींग की कचौड़ी बहुत अच्छे से मिलेगी। वैसे हींग की कचौड़ी हमेशा ही मिलती रहती है। लस्सी मिलेगी, ठंडई लस्सी मिलती है, मिलेगी, ठंडई मिलेगी, बनारसी पान तो हर समय मिलेगा। बनारसी पान तो अगर आप लोग खा लेंगे तो हमको लगता है कि वैसा कहीं खाएंगे ही नहीं, खाए ही नहीं होंगे। तो चलो, आई होप कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो पसंद आई होगी। तो अगली बार से जब भी आप अगर प्लान कर रहे हो तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे और आगे भी आप कहानियाँ भी बता सकते हो। आप लोग को हमको डैम श्योर बोल रहे हैं आप लोग को कि ज़्यादातर यहाँ के बनारसियों को भी मतलब कि यहाँ की ये सब स्टोरी नहीं पता होगी। हम लोग भी एक्सप्लोर किए तब जा कर के हम लोग को धीरे धीरे ये सब कहानी पता चली कि कौन से मंदिर का क्या क्या कहानी है। अभी तो कई सारे इतने मंदिर हैं जिसकी जानकारी हम लोग देने लगे तो हमको लग रहा है कि पता नहीं कितने घंटे निकल जाए, आराम से। तो उतना आप लोग देखना भी नहीं चाहेंगे। तो ये भी है। तो ऐसा है कि आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर आप लोग को इसके अलावा और भी कोई टॉपिक पे अगर जानना है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी हमारे अगर पसंद आए तो फिर हम लोग बनारसी लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो पसंद आ गल भैया तो फिर लाइक शेयर जोन भी है दबा के करा। तो भैया भोकाल तो टाइट है, मिली आपसे लोग से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।